हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जिनसॉल्व पर हैं और हम प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चन लगाए थे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत ही आसान से फॉर्मूले पी ए गिवन बी, यानी कोई इवेंट बी अकर कर चुका है और इवेंट ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था जो कि होता है पी ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो अकर कर चुका है, जो कि इस बार था बी। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहला वाला पार्ट नहीं देखा है उसे प्लीज देख लीजिए, वहां इंट्रोडक्शन और एक मैंने आर डी शर्मा के एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है उससे फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। इसमें हमें डाई को तीन, डाई मतलब वही जो पासा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, जब आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें रहता है। एक डाई को 3 बार फेंका गया है। एक डाई को 3 बार फेंका जाए या फिर 3 डाई को एक बार फेंका जाए, उसके निकलने वाले सैंपल स्पेस का जो सेट होता है, जो सैंपल स्पेस होता है वो सेम रहता है। लिखने के लिए आपको वही है, सैंपल स्पेस के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे याद रखिएगा, क्योंकि 3 बार फेंका है तो देर विल बी, हाँ करेक्ट, 6 × 6 × 6। अब हमें ये निकालना है कि 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। तो एक डाई को फेंका है और 4 आए, तो आपको पता है कि जनरली ये होता 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 एंड सो ऑन, क्योंकि ये 216 कॉम्बिनेशन है। जब 2 बार फेंकते हैं तो 36 होते हैं, 6 की पावर में पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं उसको इस तरह से लिखने गया सैंपल स्पेस तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द इवेंट ई। ठीक है, इवेंट ई पे फोकस करते हैं। हमें इवेंट ई के लिए जो सेट निकालना है वो निकालना है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो 4 जो है वो थर्ड टॉस पे अपीयर करे। तो शुरुआत के 2 में कुछ भी हो सकता है, पर फोर्थ लास्ट में होना चाहिए। तो आपको ये बात पता लग गई कि यहां पर और यहां पर कुछ भी होगा, पर यहां पर 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस कितनी तरीके से भरी जा सकती है। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ऑब्वियसली 6 वेज, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई लॉक नहीं लगा है। सिमिलरली ये भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी दिस प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 6 वेज एंड दिस इज अ फिक्स्ड, सो 1। So there are how many ways of this? So number of element in E is actually 6 times 6 times 1, which is nothing but 36 ways, जिसमें एंड में हर बार 4 आएगा। ऑब्वियसली 36 तरीके हैं जिस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट जो इवेंट ई में अगर करेंगे वो 36 एलिमेंट्स होंगे टोटल 216 में से, जिसमें 4 लास्ट में एंटर कर चुका है, फिक्स कर चुका है, यानी बचे हुए 2 रह गए। तो ऑब्वियसली 6 स्क्वायर है ना, यानी दो ही कॉइन को टॉस किया जा रहा है और जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो 36 कॉम्बिनेशन होते हैं, 36 है ना। तो इसका मतलब ये देखिए, अब एफ जो हमारे पास एफ है वो कहता है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि 6 और 5 ये अपीयर करेंगे बिल्कुल शुरुआत के 2 में। लास्ट वाला जो है वो गैप है। अब इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ये ऐसे मूव करता रहेगा। तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। तो इसके तो बड़ा फिक्स है, ये मैं लिख भी सकता हूं चाहूं तो, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह से 6 5 3 है, 6 5 4 है, ठीक है, 6 5 5 है और 6 5 6 है। यही कॉम्बिनेशन, यही जो है एलिमेंट्स हैं जो इस एफ सेट के लिए आ सकते हैं जब 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले टॉस में 6 आना है, दूसरे टॉस में 5 आना है। तो कुल मिला के जो लास्ट, इसका मतलब ये होगा वो लास्ट वैल्यू चेंज हो सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 6 है। ठीक है, अच्छा तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, अब आप बुद्धि लगाइए। ई इंटरसेक्शन एफ जो सेट होगा, आपको बताया कि ई में लास्ट में 4 आना है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, विच इज 6 5 4। देखिए शुरुआत के 2 से तो कोई मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ लास्ट के एलिमेंट से मतलब था। लास्ट का एलिमेंट फिक्स है, 4 आना चाहिए। इसके और भी पैटर्न है वो मैं नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो 6 5 4 यानी कि यहां पे आएगा 6 5 बिल्कुल सही बात है, 4 एक ही एलिमेंट है। परेशान कर रहा है ये मुझे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर हमें बता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ अकर कर चुका हो, प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ अकर कर चुका है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये होता है n। आप नंबर वाले से कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स अपॉन जो बेस इवेंट है।
ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 अपॉन एन एफ 6, तो ये हो जाएगा 1/6, दैट्स द आंसर। ठीक है, इजी हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, तो वो एक साथ लग जाते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, मदर फादर एंड सन, अब वो किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं, एम एफ एस, एफ नहीं ले सकते क्योंकि वो फादर इन द मिडिल एक इवेंट है, तो स्मॉल एम ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। देखिए 3 है और 3 ऑब्वियसली 3 चीजों को अरेंज करना 3 फैक्टोरियल वेज है। तो सर ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम कैपिटल ऐसे याद रखिएगा, सैंपल स्पेस है, इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, पहले मदर फिर फादर फिर सन, या फिर मदर सन और फादर, या फिर सन नहीं, या फिर फादर मदर सन, या फिर फादर सन मदर, ठीक है, या फिर सन मदर फादर, या फिर सन फादर मदर। मैंने बोला था 3 फैक्टोरियल 6 वेज हैं, 6 वेज ही हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि इवेंट ई ये कहता है कि सन ऑन वन एंड, एक एंड पे रहेगा, किसी एक एंड पे। अब ये नहीं पता इस वाले एंड पे भी हो सकता है और इस वाले एंड पे भी हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा उसके अंदर है, एम एफ एस, और कौन से में है, एफ एम एफ एस, सॉरी एफ एम एस। इसके बाद यहाँ पे है एस एम एफ और एक एस एफ एम। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने एलिमेंट आ गए, इसका मतलब इसमें एलिमेंट आ गए टोटल 4। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं एफ, इवेंट एफ के लिए फादर मिडिल में होना चाहिए, तो एम एफ एस, और फादर मिडिल में कहां पे, एस एफ एम में, बस 2 ही में ही है। ठीक है, तो हमें अगर यहीं पे मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन में लिखना है, तो एन एफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर हमें लिखना है सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट का कॉमन है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, देखिए ई और एफ में क्या कॉमन है, एम एफ एस, ठीक है, और एस एफ एम भी दोनों में ही है आई गेस, हाँ दोनों में ही है। ठीक, हमें निकालना है पी ई गिवन एफ, पी ई गिवन एफ, तो ई गिवन एफ में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो यहां पे हो जाएगा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ई इंटरसेक्शन एफ में एम एफ एस तो है और एस एफ एम भी है, दोनों ही आ रहा है, क्योंकि इसने बोला था सन ऑन वन एंड, किस एंड पे नहीं है ये नहीं बताया था, और एम एफ एस में फादर 2 ही जगह पे मिडिल में आ रहे हैं। ठीक है, सब सही है फिर, तो ये हो जाएगा, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं, 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। देखिए मैंने बस सिंपल सा लिखा है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, मैंने अरेंजमेंट लिखना सिखा दिया, बता दिया 3 फैक्टोरियल होते हैं, और वैसे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है, 2 तरह के डाइस है, एक ब्लैक है और एक रेड है। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 डाइस है, पहला ब्लैक है और दूसरा कौन सा है, रेड है, तो ब्लैक वाले में भी 6 आ सकते हैं और रेड वाले में भी 6 आ सकते हैं नंबर्स, सही बात है। ये ब्लैक के लिए है और ये रेड के लिए है। ठीक, अब आप सोचिए, मैं रेड वाले को रेड से गोला कर देता हूं, ब्लैक वाले को नहीं कर सकता, ब्लैक स्क्रीन, तो इसमें क्या बन जाता, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ब्लैक एंड रेड डाइस, तो मैंने रेड वाले को इधर नहीं लेना चाहिए था, एक सेकेंड, मैं जानबूझ के नहीं करना चाह रहा, वो कंफ्यूजन पैदा, क्योंकि अननेसेसरी हो जाएगा,
क्या कर रहा हूं मैं? हाँ अब सही है। तो पहले ब्लैक फिर रेड लिख रहा हूं, तो 1,1 फिर 1,2। अब आप समझे मैंने क्या किया? हाँ हाँ, यही चीज समझाना चाहता था मैं, कि पहले मैं ब्लैक वाले का कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं रेड वाले का लिख रहा हूं। ऐसे करके मैंने इसको सीक्वेंस में लगा लिया कि ब्लैक एंड रेड डाई से यही 36 वेज हैं होने के। अब आप इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, समझना था आपको, समझ चुके हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। पहले तो सम 9 से बड़ा आ जाए, सम इज ग्रेटर देन 9, इसको मैं इवेंट ए बोल देता हूं। ए इवेंट क्या है? सम जो है वो 9 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी कि ए अकर करे, यानी पहले तो एलिमेंट ए, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप नंबर ऑफ से भी लिख सकते हो, मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी कि सम 9 से बड़ा हो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है वो 9 से बड़ा हो? देखिए 9 से बड़ा होने का मतलब है कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है और 13 हो सकता है। 13 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 12 तक ही पहुंचेंगे। तो क्या 10 बनाने के दो ही रास्ते हैं, या तो 5 हो जाए, या 4 6, या 6 4। सॉरी, तीन रास्ते हैं। 11 के दो रास्ते हैं, 5 6 6 5, और 12 का एक ही रास्ता है। तो कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। टोटल कितने होते हैं? 36, तो 1/6। ये हमने ग्रेड 10 में किया हुआ है, आई गेस आपने भी किया हुआ है, तो ये बहुत ईजी, 11th में भी किया होगा। सम निकालना है, 9 से बड़ा है तो 10 11 12 हो सकता है। 10 से आने के 3 तरीके हैं, 11 आने के 2 और 12 आने का 1, टोटल हो गए 6 तरीके। 6 तरीके हैं और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 36। तो 1/6 हो गई कि सम ग्रेटर देन 9 हो। दूसरा है गिवन की ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ब्लैक पे 5 है, प्रोबेबिलिटी की ब्लैक पे 5 है, तो एक बी इवेंट लिख लेते हैं, दैट ब्लैक इज 5। तो ब्लैक गिव्स 5, ये गिव्स कर देते हैं यहाँ पे, ब्लैक गिव्स 5। तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक पे 5 है? याद रखिए मैंने बोला था ऑर्डर्ड है, तो पहले वाला मेरा ब्लैक है, तो ब्लैक पे 5 है, इसका मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और कोई तरीका है? अरे ब्लैक पे 5 है तो यही रास्ता है ना, इसी सीरीज में तो ब्लैक पे 5 आ रहा है, बाकी सीरीज में थोड़ी ब्लैक पे 5 आ रहा है, ऊपर वाला रेड के लिए लिखा गया था। समझ रहे हैं आप? तो ब्लैक पे 5 है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देयर आर 6। हाउ मेनी? देयर आर 6। तो 6 आउट ऑफ 36 टोटल, सो 1/6। अब मुझे निकालना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ए इंटरसेक्शन बी को समझिए, सम 9 से बड़ा भी है, समझ सुनिए इस बात को, सम जो है वो 9 से बड़ा भी है, और उसमें जो पहला वाला जो डाई है उस पे 5 भी आया है। सम 9 से बड़ा भी है और पहले वाले पे ब्लैक का ही 5 है। सम 9 से बड़ा है तो एक ये है, ब्लैक पे 5 है, ब्लैक पे 5 है, बस, और कहीं ब्लैक पे 5 नहीं है। कितने ऐसे इवेंट एग्जिस्ट करते हैं? 2। कितने ऐसे एग्जिस्ट करते हैं? 2। आउट ऑफ टोटल ए इंटरसेक्शन भी आप निकाल लो, टोटल तो 36 ही थे, टोटल तो 36 में से चुना है। आपने ये बोल दिया कि जो पहला डाई का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और वो 5 होना चाहिए, और टोटल का सम जो है, यानी कि पहला डाई तो मैंने बोल दिया ब्लैक था, उसका जो वैल्यू है वो 5 होना चाहिए, वो फिक्स है, वो फिक्स है, और जो सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे बेसिकली यहाँ पे, है ना? तो प्रोबेबिलिटी की ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करे, सम 9 से बड़ा भी हो और ब्लैक पे 5 भी आया हो, तो ऐसे कितने हैं? करेक्ट, 2 हैं। ऐसे कितने हैं? 2 हैं, आउट ऑफ कितने? 36, आउट ऑफ कितने? 36। तो ये होगा 1/18। अब मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम, सुनिए मेरी बात को, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, गिवन की ब्लैक डाई पे 5 आ चुका था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 9 से बड़ा भी रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, कि भाई प्रोबेबिलिटी की ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करे, ब्लैक भी हो और 5 9 से ऊपर भी हो, मतलब 5 भी हो पहला और 9 से ऊपर भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अपॉन कि ब्लैक का ही 5 है पहला एलिमेंट, यानी 5 हो वो, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना? 1/18, और प्रोबेबिलिटी फॉर बी टू एग्जिस्ट इज 1/6। so if you simplify this will be 6/18 which is nothing but 1/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? 1/3 आ रही है। इसको आप कैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे वो भी समझते हैं। अगर हमें ये पता है,
सुनिए मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हमें ये पता है कि हमें पहला लेटर 5 चाहिए, मतलब ये तय है कि गिवन की ब्लैक डाई ने 5 दे चुका है, ब्लैक डाई 5 दे चुका है, सम 9 से बड़ा है, तो 5,6 और 5,5 दो हैं आउट ऑफ कितने मेरे उसमें से जिसमें कि सम आता है 9 से बड़ा, 6 में से, तो 2/6 यानी 1/3। अब आप समझे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था? अरे भाई दो ही तो तरीके हैं, किस सेट में, जिस सेट में सम हमेशा 9 से बड़ा होता है, ऐसे उस सेट में 6 एलिमेंट है, उस सेट में 6 एलिमेंट है, उसमें से मुझे वो वाला चुनना है जिसमें कि ब्लैक का 5 आया हो। ब्लैक का क्या आया हो? 5 आया हो। तो ब्लैक का 5 आया हो तो 5 में और 5 6 में ब्लैक का 5 आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था पहला लेटर में ब्लैक डाई को डिनोट करता है और दूसरा वाला रेड डाइस को। तो मैंने बोला पहले कि सही सम जो है 9 से बड़ा आ जाए। इस बात को फिर से सुनिए ध्यान से, सम जो है वो 9 से बड़ा आ जाए। 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, 6 हैं। उस पूल में से मुझे वो वाला चुनने हैं जिसमें कि पहला वाला लेटर 5 हो और वो ब्लैक हो, मतलब वो 5 हो, ब्लैक का 5 हो। ब्लैक का 5 5 में और ब्लैक का 5 5 6 में। 6 5 में जो है वो ब्लैक का 5 नहीं है, वो रेड का 5 है। तो क्या हो गया? 5 5 और 5 6, 2 आ गए। कितने में से चुने? 6। तो 2/6 कितना होता है? 1/3। जब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो आपने 2/36 क्यों किया? क्योंकि आपने इन दोनों को ए और बी इवेंट को 36 के अंदर देखा है। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो 36 के अंदर देखोगे, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी और ए गिवन बी हैज अकर्ड इज डिफरेंट थिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता था। इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको कहूंगा जाके पहला वाला पार्ट का इंट्रोडक्शन देखिए और उसका एग्जाम्पल वाला पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे भी। अगला पार्ट करेंगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को नीचे एक बार कॉपी करता हूं, फिर से करता हूं एक बार, ठीक है? चलिए फिर से करूंगा और फिर से समझाऊंगा। तो मेरे पास एक बार फिर से सुनिए इस बात को, 10 है जिसमें कि ये बोला गया है बी पार्ट में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सम 8 है गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड। तो मुझे पता था ये टेबल ये कहती है, फिर से बना लूं, चलिए बना लेता हूं। रेड और ब्लैक वाले को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है? तो ये कहता है रेड और ब्लैक वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सबसे पहले 8 आ जाए। 8 कैसे आ सकता है? एक इवेंट ए है जिसमें मुझे सम चाहिए 8, कैसे आ सकता है? 4 4, शुरुआत से देखिए, यहां से देखिए 8 कहां पर आएगा? 2 और 6 से 8 आएगा, 3 और 5 से 8 आएगा, 3 और 5 से 8 आएगा, 4 और 4 से 8 आएगा, 5 और 3 से 8 आएगा और 6 और 2 से 8 आएगा। कितने तरीके हैं 8 आने के? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं 8 आने के? 5 तरीके हैं। टोटल कितने हैं? 36 होंगे ना। ये पूरे टोटल अगर आप लिखते हो तो 1 से लेके इसके 36 पेयर्स बनते हैं। तो ये हो गया 5/36। दूसरा अब आपको बोला जाता है गिवन, ये छोड़ दिए, गिवन वाले को बाद में करते हैं। रेड डाई में नंबर जो आए वो 4 से कम आए, रेड डाई में नंबर 4 से कम आए। तो बी इवेंट है रेड डाई, रेड मर नहीं रहा वो, रेड डाई हैज अ नंबर लेस देन 4। अब रेड डाई पे जो नंबर है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 है तो यहां पे है, देखिए 1 1 है, 1 2 और 1 3। हम इसको देख रहे हैं बेटा, इस वाले को। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरे जो पेयर्स हैं, रेड में इंक में है, थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीन पे ना दिख रहा हो लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा। बहुत इजी था समझना। 5 3 भी होगा, 5 3 भी होगा, ठीक है? 6 2 भी होगा, क्योंकि ये बोला गया है कि रेड डाई पे जो नंबर है वो 3 4 से छोटा हो।
इसका मतलब 1 2 3 के सारे पेयर है, तो 6 6 6 सबके पास पेयर होते 18 हो जाएंगे टोटल। सबके पास 6 पेयर है ना, 1 3 2 3 3 3, सब में 3 है जो कि 4 से कम है, सब में 2 है लास्ट में जो कि 4 से कम है, सब में 1 है, तो इस तरह के 3 है और हर अपना एक 6 6 बनाता है, तो टोटल कितने हो गए बेटा 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कि बी अकर करे, यानी कि रेड वाले डाई पे नंबर जो हो वो 4 से छोटा हो, इसके हो गए 18 डिवाइड बाय टोटल कितने पेयर्स थे 36 में से चुनाव किया है मैंने, तो 1/2 हो गया। सही बात है। आप चाहो तो इसे 18/36 छोड़ दो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए, क्योंकि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि नंबर जो हो दूसरे रेड डाई पे, यानी रेड डाई पे जो नंबर है वो 4 से कम भी हो और सम 8 भी हो। ऐसे कितने हैं देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। नंबर से भी कर सकता था मैं, एनए वाले से करता तो अलग तरीका हो जाता, अभी उससे नहीं करना सिखा रहा, अभी सिखा रहा हूं प्रोबेबिलिटी वाले तरीके से, कि जो रेड डाई है उस पे नंबर जो है वो 4 से कम भी हो और सम 8 भी हो। रेड डाई हो तो ये दो बने थे, देखिए यही दो तो बने थे जो रेड व्हाइट के ऊपर रेड चढ़ा है। सम 8 हो और जो नंबर हो रेड में वो 4 से छोटा हो, तो 5 3 में 3 जो है 4 से छोटा है और 6 2 में जो नंबर है 4 से छोटा, और यही दोनों पेयर है जिनका सम क्या देता है 8 देता है, 8 देता है। ठीक है, तो मुझे 8 पाने के सिर्फ दो ही तरीके दिखते हैं, जिसमें कि रेड डाई के ऊपर नंबर 4 से छोटा होता है, आउट ऑफ 36 पेयर्स, टोटल 36 में से। अब मुझे बोला जाए कि बताओ क्या बोला जाए, गिवन की रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 है, यानी कि गिवन की बी अकर कर चुका है, रेड डाई पे नंबर 4 से कम है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अकर करेगा। इसका मतलब पहले निकालो कि दोनों के साथ अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस पूल को देखो जिसमें कि बी अकर कर रहा हो, तो वो हो जाएगा 2/36 अपॉन 18/36 which is nothing but 2/18 which is equal to 1/9. That's the final answer. बात समझे आप। अब 1/9 तो पहले भी आ सकता था, कैसे आ सकता था, हाँ होशियार हो, इसको मैं n से करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B is 18. Yes, number of elements for the set B. What is the B set? Listen carefully now. What is the B set? B set वो है जिसमें कि रेड डाई के ऊपर नंबर 4 से छोटा है, यानी 3 है, 2 है या 1 है। ऐसे 18 एलिमेंट है? सही बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें कि सम 8 भी आ जाए और नंबर जो हो रेड डाई पर वो 4 से छोटा भी हो, तो ऐसे दो ही पेयर है, एक है 5 3 जिसमें कि रेड के ऊपर 3 है, और एक है 6 2, इन्हीं दोनों में 8 सम आता है, और इन्हीं दोनों में रेड के ऊपर जो डाई का नंबर है, जो नंबर है डाइस का वो 3 है और 2 है जो कि 4 से छोटा है, तो ऐसे दो हैं। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगी n, ओ सॉरी ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी निकालते हैं हम, ए गिवन बी इज n, ठीक है, n ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी विच इज नथिंग बट 2/18 विच इज 1/9। अब आप समझ गए, अब क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसमें इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम P वाले रास्ते से नहीं जाना चाहते, तो N वाला रास्ता कभी बुरा नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर दिस यू शुड नो वन फॉर्मूला अगेन, दिस फॉर दिस टू सॉल्व। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये बढ़ा देता हूं, 1 मिनट। इसकी थ्योरी सी एक बता देता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन सर्टेन से सी। ओके, इसको कभी भी निकालना हो, ये होता है जैसे आपको इसको सॉल्व करना होता तो आप लिखते पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, यही तो लिखते हैं एज पर दिस। इसको अगर हम इसे x मान लें तो x गिवन y अपॉन पी वाई, यही लिखते हैं।
अच्छा, इसमें इंटरसेक्शन में आपने सीखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है ना, पॉन पी सी, नीचे चेंज नहीं होने वाला कुछ भी। अच्छा, अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन पी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे अरे आपको बताया गया है ना कि P x यूनियन y इज Px प्लस Py माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y। वही तो किया, इसमें x की जगह पे a इंटरसेक्शन c है और y की जगह b इंटरसेक्शन c है, कुछ चेंज नहीं है। अपॉन पी सी तो चल ही रहा है भाई, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, बस डिनोमिनेटर को कह दीजिए भाई अब सब पे चला जा, तू सब पे भेज दीजिए उसको। अब देखिए इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन सी तो कॉमन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन, सही है लिख सकते हैं क्योंकि दो बार इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, अपॉन पी सी। देखिए ये है पी ए गिवन सी, सही बात है, पी ए गिवन सी है क्योंकि ये फॉर्मूला ए गिवन सी का, ए गिवन सी हैज अकर्ड, ये फॉर्मूला होगा बी गिवन सी का, और ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी का। क्यों? क्योंकि नीचे पी सी हो रहा है, नीचे क्या है, पी सी है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक एक्स इंटरसेक्शन अपॉन जो भी है, तो एक्स गिवन सी हो जाएगा, तो एक्स की जगह ए इंटरसेक्शन बी आ गया, सही है। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है पी ए यूनियन बी गिवन सी निकालने का। ये फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे बेटा उस क्वेश्चन में, वरना वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं उसको शुरू। आई थिंक ये बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो में, एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, विल सॉल्व द रेस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट ई एफ जी सब दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, सब निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ होगा 3, बस। ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल लेते हैं, क्या होगा 3 और 5। एफ इंटरसेक्शन जी भी निकाल लेते हैं, पी क्यों लिख रहा हूं मैं, एफ इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं, क्या होगा 2,3। सही है, बस इतना ही कुछ होगा। और ई यूनियन एफ भी निकाल लेते हैं, ई यूनियन एफ क्या होगा 1 2 3 5। ई यूनियन जी भी निकाल लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5। एफ यूनियन जी निकाल लेते हैं, तो ये होगा 2 3 4 5। अब बाकी जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे करेंगे। पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट है बेटा, मैं सिर्फ ये वाला करूंगा, सेकंड वाला आप करोगे, ये वाला खुद करना, ठीक है, होमवर्क है। तो इसमें क्या करना है, ई गिवन एफ निकालने के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो इसमें हो जाएगा, या एन लगा लेते हैं बिकॉज पी नहीं लिख रहे हैं हम एन से करेंगे सॉल्व से, ठीक है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट से कर लेंगे, कार्डिनल नंबर से हो जाएगा सेट के। तो ई इंटरसेक्शन एफ कार्डिनल नंबर कितना है 1, अरे एक ही एलिमेंट है ना, अपॉन एफ में कितने एलिमेंट हैं, एफ में 2 एलिमेंट है तो 1/2, इसीलिए सेकंड वाला अब आप करोगे। सेकंड वाला पार्ट में कर रहा हूं, मतलब इसका एंड वाला हिस्सा आप करोगे, उसका मैं कर रहा हूं क्योंकि दैट्स सेम, नो इट विल बी ई सॉरी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन जी। अब देखिए ई इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट हैं 2, जी में कितने एलिमेंट हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। थर्ड वाले के लिए वो फॉर्मूला बताया था मैंने, तो इसे करते हैं पी यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो क्या था, हाँ वो था पी ई गिवन जी प्लस पी एफ गिवन जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी, ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी। अच्छा,
ये पता करना है और ये भी पता करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? अगर ये दोनों ही पता करने हैं तो दो अननोन नहीं हो सकते एक में, सही बात है। तो दो अननोन तो हो नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, पहले E यूनियन F गिवन G को डायरेक्टली निकाल लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पहले वो निकालना है, इसलिए मैं इसको पहले डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो ये फॉर्मूले को यूज करके मैं इसको फॉर्म करूंगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से सब लोग, ये फॉर्मूले को यूज करके मैं ये वाला पार्ट फाइंड करूंगा, ये वाला। एक इक्वेशन है, दोनों अननोन है, सॉल्व नहीं हो सकते। तो लेकिन हमें जब क्वेश्चन ने बोला कि पहले ये निकालना है, तो इसको मैं किसी और तरीके से निकाल लेता हूं। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको निकाल लूंगा। ऑल्दो मैं इसको भी निकाल सकता हूं किसी और तरीके से, पर वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई दैट। वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस यूजिंग द बेसिक कन्वेंशंस, बेसिक फॉर्मूला जो कि हमने ऊपर सीखा है। चलिए बताता हूं कैसे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये जो भी होगा ये होगा P E यूनियन F, क्या होगा बेटा? P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, या N लिख देता हूं क्योंकि वी आर फॉलोइंग N, मैं भूल जाता हूं इतना दिमाग में ना, वो P चल रहा है, अपॉन N G, यही तो होगा। तो कुल मिला के मैं एक काम करता हूं ना, मैं E यूनियन F इंटरसेक्शन G निकाल लेता हूं। सो रादर देन फाइंडिंग दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही के लिए करना है सॉल्व, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं E यूनियन F का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं G से और वो सेट पता कर लेता हूं। अब E यूनियन F का सेट क्या आया? 1 2 3 5। G के साथ अगर हम इसका कॉमन हिस्सा देखेंगे तो आएगा 2 3 और 5। खत्म, हो गया इजी। अरे समझिए ना क्या बोल रहा हूं मैं भाई। उसने बोला कि तुम E यूनियन F गिवन G निकालो, वो होगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G में जितना भी कार्डिनल नंबर है, उसका जो भी कार्डिनल नंबर है डिवाइडेड बाय द कार्डिनल नंबर ऑफ द G सेट। भाई E यूनियन F में निकाल के बैठा था, उसका मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं G के साथ। अब मुझे पता लग जाएगा कि उस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। और G का कार्डिनल नंबर क्या था? 4, तो 3/4 हो गया। अब मुझे अगर पता करना है इस वाले का सेकंड वाला हिस्सा, यानी E इंटरसेक्शन F गिवन G, E इंटरसेक्शन F गिवन G, अगर मुझे ये पता करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। क्यों? जब भी मुझे इंटरसेक्शन वाला हिस्सा पता करना पड़ता है तो मुझे ये दोनों पता है, तो इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं। तो कुल मिला के देखिए मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिस इज नथिंग बट P E गिवन G प्लस P F गिवन G माइनस P, अरे ये इसको मुझे निकालना होता, इसको मैं इधर भेजता, इसको इधर भेजता, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता। इधर का मतलब यहां पे यूनियन वाला लिख देता हूं, E यूनियन F गिवन G हैज अकर्ड। ये मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि आई जस्ट सेव माय टाइम। गिवन G का मतलब है G हैज अकर्ड। हो गया। अब देखिए आपको पता है सारी वैल्यू, आप ऊपर निकाल के बैठे हो। P E गिवन G कितना आया था? 1/2। P F गिवन G कितना आया था? ओ ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया हमने, बड़ी गलत बात है ये, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए P F गिवन G कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा एक गलत बात है ये। P F गिवन G कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F इंटरसेक्शन G कितने एलिमेंट हैं? 2 अपॉन P ऑफ G कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G कितने हैं? 4, तो 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। चलिए आ गई 1/2 माइनस ये पता है अभी निकाले 3/4, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो गया, माइनस 3/4 विच इज नथिंग बट 1/4। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत फाइट होगी, ठीक है, तो प्लीज इसको समझिए। मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। आई विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट। I think you should re-watch this video or then we will continue. Okay. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Take care.